Yeah, it's rewind time. तो पिछले दृश्य में आपने देखा कि कैसे विजय सालगांवकर 2 अक्टूबर की सुबह अपने परिवार के साथ पणजी गया था स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में। फिर उसने पाव भाजी खाई, होटल में रुके, अगले दिन पिक्चर देखी और शाम के 5 बजे वापस पॉन्टिलम आ गए। तो सैम को किसने मारा? तो अब आगे 2 अक्टूबर 2014 की रात एपी डिल्डो अपने पेडलर मालिक के साथ डील करने आया है। तो क्या ही गड़बड़ हो सकती है? ओ, सब कुछ चलो कोई बात नहीं, पर इससे भी बुरा क्या ही हो जाएगा। ओ फक, पुल्स आ गई भाई, पुल्स। तो अब एपी डिल्डो भागा, बहुत भागा, भागता रहा, वाइब्रेट होने लगा कि उसे आई डेथ नोट थीम की आवाज और उसे दिखा विजय यागामी नए पुलिस स्टेशन में ओवरटाइम करता हुआ। मगर उससे पहले एपी डिल्डो अपनी बीवी के पास विद्यु करने पहुंचे, पुलिस ने ब्राउन मुंडे को पकड़ लिया। सत्यानाश। विजय यागामी 7 साल बाद कोविड आके चला गया, सरकार भी बदल गई, कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार राइट बनने की कोशिश भी की, पर विजय यागामी ने इतने हराम के पैसे कमाए कि वो केबल ओनर से बन गया सीधा मूवी थिएटर ओनर और अब कैमरे क्वालिटी खुद अपलोड करके बेचता है। This is business. पर विजय यागामी एक पिक्चर बनाने जा रहा है, मगर इसकी फिल्म तो कोई और बनाने वाला है। मगर इसका नया पड़ोसी रवि शास्त्री सुबह सुबह अपनी बीवी को दारू पी के मारता है। सुनो, वो पी के अपनी बीवी को मार रहा है। चुप कर, वरना तू भी पिटेगी। मगर विजय इसका मैटर अपनी जुबान केसरी से सॉल्व कर देता है, पर पूरा गांव जानता है कि विजय 2 अक्टूबर को कहां था और 3 अक्टूबर को कहां से आया। विजय अब इतना अमीर हो गया है कि उसे अब सीसीटीवी लगवाना पड़ रहा है भाई, सेफ्टी के लिए। मानो कोई सैम इसके घर में घुस के आ जाएगा और इसकी बेटी और नहीं कुछ नहीं। मगर सैम का बाप फिर से अपनी हॉट बीवी को छोड़ के इसके पास आता है, ये सोच के कि पॉपकॉर्न सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ फिर से मत आइएगा। तो विजय सालगांवकर इतने सालों में प्रोड्यूसर बन गया है और वो एक फिल्म मेकर के साथ अपनी मूवी बनाना चाहता है, पर एंडिंग अभी भी लिखनी बाकी है मेरे दोस्त। दृश्यम 3 भी जो बनानी है, राइम कहाँ है बहन चोद। विजय एक सोशल आदमी है। अब वो थिएटर संभालता है, नौकर को दुख देता है, बीवी को सुख देता है और शमशान घाट केयर टेकर सेवियों के साथ चल करता है। ये पूरे गांव को जुबान केसरी करेगा, देखना तुम। गुटखा खा लेता हूं ना तो भूख नहीं लगती। मगर एपी डिल्डो फाइनली जेल से वापस आ गया और अब ये घर आके एक्सक्यूजेस देता है। कहीं दी हुंदी सी। मीनवाइल पिछले पार्ट वाली मीरा देशमुख अभी भी हॉट है, सैम के श्राद्ध से वापस आ गई है। मगर विजय सालगांवकर तो शराब पी रहा है अपने नए दोस्त पियक्कड़ रमेश के साथ और उसे बताता है कि कैसे उसने अपनी स्क्रिप्ट को बचा के रखने के लिए उसे बुक बना के पब्लिश कर दिया ताकि उसके राइट्स बचे रहे। मगर आज भी विजय की बड़ी बेटी अंजू ट्रॉमा में है। आज भी उसे सैम की मौत डराती है, मानो इसी ने उसका मर्डर किया। आयरनी। और आज भी पुलिस वगैरह देखकर डर जाती है। अस अंजू अस, हमने तो किसी सैम को नहीं देखा दृश्यम पार्ट 1 में। तो इसकी बेटी की ना थेरेपी चल रही है। वहां एपी डिल्डो को काम की जरूरत है, तो वो मिलता है विजय यागामी से। आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। विजय ने अपने परिवार को बोल के रखा है कि किसी के सामने हगना मत, तो इसकी बीवी रवि शास्त्री की बीवी के सामने सब हक देती है। पर जब भी मैं उनसे बात करने जाती हूँ ना, तो मुझे चुप करा देते हैं, कहते हैं कि और इसकी वजह से शुरू हुआ एक चेन रिएक्शन और हुई वापसी टॉप 10 एनीमे विलन एल गायतोंडे की। कैसे हो गायतोंडे? मगर इन्हें बुलाया किसने? नियर तरुण अहलावत ने सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि ये सारा प्लान है मीरा देशमुख का और इन दोनों के पास अब एविडेंस है क्योंकि प्लॉट ट्विस्ट, रवि शास्त्री और बीवी है अंडरवियर पुलिस और ये दोनों 7 साल से विजय पे जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने घर के हर एक कोने में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा रखा था। आइला, सॉरी सर, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। दीदी, क्या आपको ये डर है कि अंजू घबराहट में किसी को बोल ना दे कि बॉडी कहाँ है? अंजू को तो कुछ मालूम ही नहीं। विजय ने दूसरे ही दिन हमें बिना बताए बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी।
और सिंस विजय की बीवी ने हक दिया तो वेल अब इनके पास एविडेंस है कि विजय ने सैम की लाश छुपाई थी। पर सवाल है कि सैम इतना बिगड़ा हुआ लड़का कैसे बना है? क्योंकि उसकी माँ के दूध में ही गड़बड़ थी। मुझे भी इसकी माँ की ही गड़बड़ है। तो वेल केस रीओपन्स। Damn excited, man. तो अब पुलिस गड़े मुर्दे की कांड में उंगली कर रही है। गायतोंडे एज यूजुअल रिश्वत ले रहा है और अचानक से एक पुराने आई विटनेस को एक्स्ट्रा डिटेल याद आई कि जब रात को वो सीताफल फ्लेवर कॉन्डम लेने गया था तो उसने 4:30 बजे विजय को घर आते देखा था। इसका मुंह 7 साल बाद खुला है। चाचा क्या कर रहे हो यार? तो आईजी तरुण जाता है विजय यागामी के घर पे। वो इनकी आखिरी एक कप चाय पी जाता है, इनके बाथरूम में मूत के पानी भी नहीं डालता, पूरे घर में जूते पहन के घूमता है और फ्रेंडली विजिट बोल के चला जाता है। तो सबकी फट गई है, मगर विजय यागामी ये खेल डेथ नोट में देख चुका है। उसे पता है कि शिनिगामी को हटाना है तो सेब खाने पड़ेंगे। तो यहाँ सारी दुनिया एक बॉडी ढूंढ रही है और एपी डिल्डो जॉब ढूंढ रहा है। पर वेल लोग अब रोज 7 साल पुरानी बातें करने लग गए। पर 7 साल पहले एबी डिल्डो ने भी कीरा थीम सुनी थी। उसे पता है कि लाश कहाँ पे है, तो वो बन जाता है स्नेच और पहुंच जाता है पुलिस के पास। लाश कहाँ है साहब? एक हाथ लेने का, एक हाथ देने का। क्या मेरा हाथ तू या तेरा हाथ लूं? दोनों के 2 ही तो होंगे। अबे पैसे पैसे बोल रहा हूँ। अच्छा। तो ये लोग उसे नोट भरा बैग देते हैं। बॉडी किधर है भाई? सर इधर ही पुलिस स्टेशन के नीचे है वो। तो ये लोग उससे नोट भरा बैग ले लेते हैं क्योंकि पुलिस ईमानदार होती है, सिर्फ लेती है देती नहीं। तो पुलिस सबसे छुपा के खुदाई का काम शुरू कर देती है। पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है? अंदर कुछ खुदाई का काम चालू है। सारी उम्र में जो यहाँ विजय को ये खबर मिल गई कि नए पुलिस स्टेशन में खुदाई चल रही है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और ये बात सुन के विजय यागामी ने मुंह दिया और वहाँ पुलिस को मिल गई डिज्नीलैंड में हड्डियां। और अब फॉरेंसिक्स लैब में इसकी होगी जांच और पता चल जाएगा कि ये सैम द हरामी ही है। काम से कियो। तो अब विजय क्या करे? यहाँ मीरा की भी फट रही है कि कहीं डीएनए टेस्ट में पड़ोसी ना निकल जाए। तो ये लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके विजय यागामी की फैमिली को फिर से उठा लेते हैं। Oh shit. Here we go again. प्यार से बात करने के लिए। पर मगर अंजू को फिर से मिर्गी के दौरे पड़ गए और अगर इसे मेडिकेशंस इसे नहीं दिए गए तो पुलिस जाएगी जेल। लॉल आयरनी। तो विजय अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या करे यार? चलो व्लॉग बनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सुबान केसरी। मैंने ब्ला 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 किया, फिर ब्ला ब्ला को दफना दिया, फिर ब्ला ब्ला करके एविडेंस छुपाए और फिर मैंने और ऐसे मैं बन गया 500 करोड़ का मालिक। अबे यार फिर से नहीं यार, ये एडिटर यार मेन पार्ट क्यों कवर कर देता है हर बार तू? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो अब विजय को जेल जाना पड़ेगा, सूखी रोटी खानी पड़ेगी, जेल का सॉसेज खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। एंड द सैड पार्ट इज वहां विमल भी नहीं मिलता। चुप साली! पर अचानक से अपीयर हुए राइटर एंड फिल्म मेकर मुराद अली, जो कहते हैं कोई मदद चाहिए? हमसे ज्यादा तुझे मदद की जरूरत है बुड्ढे। कौन है तू? हेलो सर, माई सेल्फ कल्लू मामा लुक अलाइक। अभी मैं आपको प्लॉट ट्विस्ट देता हूँ। विजय ने मेरे को ये कहानी सुनाया था, 10 लाख रोकड़ा भी दिया, वो भी कैश, और बोला मूवी प्रोड्यूस करेगा अगर नोरा फतेही मान जाए। पर शर्त ये थी कि जब तक एंडिंग अच्छी ना हो ये पिक्चर वो नहीं बनाएगा। तो क्या है एंडिंग? अभी बताता है भाई। वहाँ कोर्ट में विजय की वकील कहती है मैं हॉट हूँ, I mean as per section 69 विजय इनोसेंट है और ये सारा एविडेंस विजय के डेथ नोट दृश्यम पे बेस्ड है। और फिर खबर आती है कि वो मिली हुई लाश सैम की है ही नहीं। What the fuck? तो ये खेल कैसे खेला गया? अरे बताता हूँ, मेरी वो स्टेप्स वाली बुक लाना। स्टेप 1, तुम्हें पता है कि तुम पकड़े जाओगे तो डे 1 से ही प्लानिंग करना शुरू कर दो और ऐसी लाश ढूंढो जिसके सर पे चोट लगी हो। स्टेप 2, शमशान वाले से ऐसी दोस्ती करो कि वो अपनी बीवी और कोई भी लाश खाने को दे दे। स्टेप 3,
फॉरेंसिक्स वाले से दोस्ती कर लो और उसे दारू पिला पिला के लीवर फेल के साथ साथ उसे धोखा भी दे दो और लाश बदल दो। स्टेप 4, अपनी सारी जर्नी को अपनी डेथ नोट में लिख के पब्लिश कर दो ताकि तुम साबित कर दो कि पुलिस तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। स्टेप 5, अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम रफा दफा करवा दो ताकि पुलिस तुम्हारी झाट का बाल भी ना छू पाए। स्टेप 6, थोड़ा बहुत पुण्य कमाने के लिए सैम के बाप को दूध पावर में सैम की अस्थि मिला के दे दो फॉर पुण्य पर्पस। स्टेप 7, कीरा थीम में एग्जिट लो। और वेल, कहानी खत्म अंटिल कोई दृश्यम 3 ना बना दे। अच्छा बन रही है, ठीक है भाई, वेट रहेगा। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? यार जिंदगी में ना जितने भी कांड किए हैं ना, सब पे किताब लिख दो, या तो अच्छी मूवी बन जाएगी या फिर कोर्ट में बच जाओगे। एनी भाई एक गाना बजा दे फटाफट। फैमिली करे मेरी रिलैक्स, मैं नहीं देता उनको स्ट्रेस, लाश गाड़ू जाके पहले फिर करूं घर पे आके सेक्स। वीडियो बनाए मेरी बेटी का जिसमें था हिंदी डर्टी साउंड, खास सर पे रॉड तू साले और तब जा अंडरग्राउंड। मॉमी प्लीज फीड मी, भूख लग रही है पिला दो मम, अभी कहानी बहुत चलेगी, आएगा थर्ड पार्ट ऑफ द शम। Kaitonde Harami Ganje Harami Mira Mommy Vijay Yaga